बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, मैं हूं वाजिद अली कंबो, केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर चैप्टर 6 और आज हमारा टॉपिक है डाइपोल मोमेंट। स्टूडेंट, ये भी इस चैप्टर का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एग्जाम में हर साल इस टॉपिक से रेलेवेंट क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। आज के इस लेक्चर में हम डाइपोल मोमेंट की डेफिनेशन, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, फिर हम इसके यूनिट डिस्कस करेंगे और फिर मैं आपको डाइपोल मोमेंट इसके एक्सप्लेनेशन समझाऊंगा। स्टूडेंट, जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम एप्लीकेशन ऑफ डाइपोल मोमेंट और डाइपोल मोमेंट से रेलेवेंट जो न्यूमेरिकल हमारे चैप्टर के अंदर या एक्सरसाइज में है उसको हम डिस्कस करेंगे। तो ही हम आगाज करते हैं डाइपोल मोमेंट। माय डियर स्टूडेंट्स, डाइपोल मोमेंट को पढ़ने से पहले ना ये दो जो अल्फाज है ना, डाइपोल और मूवमेंट, हम इसको जानना चाहते हैं। डाइपोल क्या है, मूवमेंट क्या है, जरा देखिएगा। डाइपोल हम किसे कहते हैं? डाई और पोल। डाई का मतलब हो गया टू, पोल पोल का मतलब होता है एंड, आई मीन सिरा या किनारा। तो डाइपोल दो सिरे या दो किनारे। एक्चुअली डाइपोल का मतलब होता है ऐसा मॉलिक्यूल जिसके एक एंड पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हो, दूसरे एंड पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज हो, और ये पॉजिटिव और नेगेटिव जो चार्जेस हैं ये इसके एंड्स हो गए। यह सिंपली अ पोलर मॉलिक्यूल इज कॉल्ड डाइपोल। याद रखनी है कि डाइपोल से मेरी मुराद होती है पोलर मॉलिक्यूल। स्टूडेंट, केमिस्ट्री में ना हम पोलर मॉलिक्यूल कहते हैं, डाइपोल मॉलिक्यूल नहीं कहते। तो डाइपोल के साथ जो ना मॉलिक्यूल ये टर्म इस्तेमाल नहीं होती। तो जब डाइपोल कहा जाए तो इसका मतलब होता है पोलर मॉलिक्यूल। तो डाइपोल का मतलब हम क्या कहेंगे? पोलर मॉलिक्यूल। तो डाइपोल आ गया जी पोलर मॉलिक्यूल। मोमेंट, मोमेंट का मान होता है घुमाओ, किसी चीज को घुमाना, दैट इज मोमेंट। जैसे आपने वो फिजिक्स में पढ़ा है मोमेंट ऑफ द फोर्स, जैसे आप टॉर्क कहते हैं। इस तरह आप एनएमआर में हम पढ़ते हैं मैग्नेटिक मोमेंट। तो मैग्नेटिक मोमेंट हो गया, डाइपोल मोमेंट हो गया, टॉर्क हो गया। मोमेंट, मोमेंट मीन घुमाओ, किसी चीज को घुमाना। तो डाइपोल मोमेंट किसी पोलर मॉलिक्यूल का घूमना। कब? व्हेन इट इज प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल को, पोलर मॉलिक्यूल को प्लेस करते हैं तो वो पोलर मॉलिक्यूल जो मूव करता है, जो घूमता है, दैट इज कॉल्ड इट्स डाइपोल मोमेंट। अब ना डेफिनेशन केमिस्ट्री की रूल से, फिजिक्स की रूल से इसकी डेफिनेशन क्या है? स्टूडेंट देखें, डाइपोल मोमेंट की डेफिनेशन है द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, आई मीन इलेक्ट्रिक चार्ज, एंड द डिस्टेंस बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव सेंटर्स इज कॉल्ड डाइपोल मोमेंट। दो चीजों का प्रोडक्ट डाइपोल मोमेंट कहला रहा है। दो चीजें, एक मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज और दूसरा पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटर्स के दरमियान जो डिस्टेंस है। अगर इसको मैं मैथमेटिकल लिखूं तो मैं लिखूंगा कि डाइपोल मोमेंट दैट इज इक्वल टू चार्ज को हम क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं एंड द डिस्टेंस बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव सेंटर उसे मैं आर से। और माय डियर स्टूडेंट, ये जो डाइपोल मोमेंट है ना, डाइपोल मोमेंट को हम म्यू से जाहिर करते हैं। म्यू, ये जो मैंने सिंबल लिखा है इसे हम क्या कहेंगे? म्यू, मीन ये वाओ, म्यू। तो डाइपोल मोमेंट म्यू दैट इज इक्वल टू क्यू क्रॉस आर। Q, that is the magnitude of electric charge, and R is the distance between positive and negative centers. कैसे? देखें, मेरे पास ना ये HCl का मॉलिक्यूल है। HCl, एक तरफ हाइड्रोजन, दूसरी तरफ क्लोरीन, और दोनों के दरमियान कोवलेंट बॉन्ड है। माय डियर स्टूडेंट, आप जानते हैं कि हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है और क्लोरीन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज। अब इन दोनों के दरमियान, यानी हाइड्रोजन और क्लोरीन के दरमियान, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस के दरमियान जो डिस्टेंस है उसे मैं आर से रिप्रेजेंट करता हूं। आगे चलकर हम इस डिस्टेंस को बॉन्ड लेंथ कहेंगे। तो क्यू दैट इज द चार्ज ऑन हाइड्रोजन या चार्ज ऑन क्लोरीन। एक बात याद रखना कि जितना हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज होगा उतना क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज होगा। तो आप इस चार्ज का मैग्नीट्यूड लें और डिस्टेंस लें दोनों के दरमियान, जिसे हम आर कहेंगे। तो क्यू क्रॉस आर दैट इज इक्वल टू म्यू, एंड म्यू इज द डाइपोल मोमेंट। अब आइए स्टूडेंट, हम इसके बारे में
सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उनको डिस्कस करते हैं। इन पॉइंट्स को याद रखना, ये तमाम डायपोल मोमेंट का जो टॉपिक है उसका आप कह लें निचोड़ है। पहली बात, डायपोल मोमेंट के बारे में पहली बात जो आपने ज़हन में रखनी है वो ये है कि डायपोल मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। स्टूडेंट, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी का मतलब क्या है? वेक्टर क्वांटिटी का मतलब इट हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, सो दिस वन इज अ वेक्टर क्वांटिटी। पहली बात सर, माय डियर स्टूडेंट, क्यू इज द चार्ज, क्यू इज द चार्ज एंड चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी। ये स्केलर क्वांटिटी। आर इज द डिस्टेंस एंड डिस्टेंस इज आल्सो स्केलर क्वांटिटी। तो फिर यहां पे वेक्टर कहां से आ गया? माय डियर स्टूडेंट, ये जो आर है ना, ये डिस्टेंस है, लेकिन ये डिस्टेंस के बजाय अब हम इसको डिस्प्लेसमेंट के सेंस में लेते हैं। डिस्प्लेसमेंट, क्या फर्क है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट? एक सिंपल सेंटेंस तो डिफरेंस है। The distance between the shorter distance between any 2 points is called the displacement. जब आपके पास एक पॉजिटिव और नेगेटिव एंड्स हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस हैं, उन चार्जेस के सेंटर के दरमियान जो शॉर्टर डिस्टेंस है, दैट इज कॉल्ड द डिस्प्लेसमेंट। और यू नो डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ये एक वेक्टर क्वांटिटी। तो आर जो है ना, वो यहां डिस्टेंस के बजाय बेहतर है कि हम उसको किस सेंस में लें? डिस्प्लेसमेंट। तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस, उन पे जो चार्ज है, चार्ज का मैग्नीट्यूड क्यू, और उनके सेंटर के दरमियान जो डिस्प्लेसमेंट है आर, उसका प्रोडक्ट आपके पास क्या कहलाएगा? डायपोल मोमेंट। स्टूडेंट, यहां पे ना दो बातें आ गई, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। हाउ टू मेजर द मैग्नीट्यूड ऑफ डायपोल मोमेंट? डायपोल मोमेंट का हम मैग्नीट्यूड कैसे मालूम करें? मैंने क्या कहा था? डायपोल मोमेंट, डायपोल हम किसे कहेंगे? पोलर मॉलिक्यूल। मूवमेंट हम किसे कहेंगे? घुमाव। पोलर मॉलिक्यूल का घुमाव। पोलर मॉलिक्यूल कब उसका घूमता? घुमाव से क्या मुराद? माय डियर स्टूडेंट, जब आप किसी पोलर मॉलिक्यूल उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, तो वो पोलर मॉलिक्यूल वो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने पर घुमाव शो करता है, घूम जाता है। उसका जो पॉजिटिव एंड है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के नेगेटिव प्लेट्स की तरफ, और जो नेगेटिव एंड है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की पॉजिटिव प्लेट की तरफ घूम जाता है। जितनी तेजी से घूमता है, दैट इज कॉल्ड द मैग्नीट्यूड। जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंज आती है, द मेजर ऑफ दैट चेंज इज कॉल्ड द मैग्नीट्यूड ऑफ डायपोल मोमेंट। जरा देखिएगा माय डियर स्टूडेंट, ये मेरे पास पहले केस में ये मेरे पास नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स है। नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स को मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड इन पर अप्लाई की। जब नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो उनकी ओरिएंटेशन में कोई चेंज नहीं आएगी, वो वैसे ही मूवमेंट शो करेंगे जैसे पहले थे, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने से पहले थे। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड हैज नो इफेक्ट ऑफ नॉन पोलर मॉलिक्यूल। इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने पर नॉन पोलर मॉलिक्यूल उनमें मूवमेंट पैदा नहीं होती, घुमाव पैदा नहीं होता। तो हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे नॉन पोलर मॉलिक्यूल उनकी डायपोल मोमेंट जीरो है। तो पहली बात याद रखना कि मेरे पास जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल हैं, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, स्टूडेंट, इन नॉन पोलर मॉलिक्यूल की डायपोल मोमेंट जीरो होगी, या यूं कह लें जिस मॉलिक्यूल की डायपोल मोमेंट जीरो होगी वो मॉलिक्यूल नॉन पोलर का है। इसके बरक्स मेरे पास ये पोलर मॉलिक्यूल्स हैं, पोलर मॉलिक्यूल्स, और ये जो पोलर मॉलिक्यूल है इनकी डायपोल मोमेंट जो है वो जीरो नहीं होगी, नॉन जीरो होगी। ये दो बातें स्टूडेंट आपने। अब अगली बात, माय डियर स्टूडेंट, अब मेरे पास ना ये पोलर मॉलिक्यूल्स हैं। अब इन पोलर मॉलिक्यूल्स पर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करता हूं, या मैं इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करूंगा तो ये पोलर मॉलिक्यूल जो रैंडमली मूव कर रहे थे, अब इन्होंने अपने आप को एक प्रॉपर लीनियर फॉर्म में अरेंज कर लिया। अब इनकी ये अरेंजमेंट बता रही है कि इन पर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने पर इन्होंने मूवमेंट, घुमाव शो किया। अब मैग्नीट्यूड ऑफ डायपोल मूवमेंट कैसे मालूम करते?
मेरे पास ना दो चीजें हैं स्टूडेंट, एक मेरे पास HF का मॉलिक्यूल है, एक मेरे पास HCl का मॉलिक्यूल है। HF आप जानते हैं कि HF में हाइड्रोजन और फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है हाइड्रोजन से, फ्लोरीन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज, हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। HCl केस में क्लोरीन के इलेक्ट्रोनेगेटिव हाइड्रोजन से ज्यादा, क्लोरीन हैज पार्शियल नेगेटिव चार्ज, हाइड्रोजन हैज पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। लेकिन याद रखना, ये जो एटम्स पर पार्शियल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस आते हैं, जितना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा होता है उतना पार्शियल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की स्ट्रेंथ ज्यादा है। इसका मतलब है HCl में पार्शियल नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज कम है और HF में पार्शियल पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज इसकी स्ट्रेंथ ज्यादा है। अब आप इन दोनों मॉलिक्यूल को इलेक्ट्रिक फील्ड इस पे अप्लाई करते हैं तो आप देखें कि जो HF का मॉलिक्यूल है उसका मूवमेंट ज्यादा हुआ, घुमाव ज्यादा है, और HCl का मॉलिक्यूल उसमें मूवमेंट कम है। जिसमें घुमाव ज्यादा होगा आई मीन उसमें मैग्नीट्यूड ऑफ डायपोल मोमेंट ज्यादा है, और जिसमें घुमाव कम है उसका मतलब है कि उसमें मैग्नीट्यूड ऑफ डायपोल मोमेंट कम होगा। तो HF का मैग्नीट्यूड ऑफ डायपोल मोमेंट आई मीन डायपोल मोमेंट की वैल्यू ज्यादा है और HCl की डायपोल मोमेंट की वैल्यू कम है। एक तो ये बात है। दूसरा पॉइंट आ गया डायरेक्शन। डायरेक्शन से क्या मुराद है स्टूडेंट, हम ना जब डायपोल मोमेंट शो करते हैं ना तो इसका जो सिंबल है डायपोल मोमेंट का, इसका सिंबल है जी हमारे पास एरो, ये हमारे पास एरो आ गया विद क्रॉस टेल, एरो हेड विद क्रॉस टेल, और ये जो एरो हेड है इट इज टुवर्ड्स द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, और जो टेल है इट इज टुवर्ड्स द मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम। यानी आप यूं कह लें इट इज डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट, इट इज फ्रॉम लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। तीसरी बात, माय डियर स्टूडेंट, डायपोल मोमेंट इज एक्चुअली a measure of polarity of a molecule. Dipole moment is actually a measure of polarity of a molecule. Polarity. तो मैं क्या कह सकता हूं, मैं कह सकता हूं कि डायपोल मूवमेंट is directly proportional to polarity of a molecule. जितनी किसी मॉलिक्यूल की डायपोल मूवमेंट ज्यादा होगी उतना वो ज्यादा पोलर होगा। ये बात आपने ज़हन में बिठानी है। इसका मतलब है कि ऐसे मॉलिक्यूल जो नॉन पोलर होंगे उनकी डायपोल मूवमेंट जीरो होगी, और जितनी डायपोल मूवमेंट बढ़ती जाएगी हम कहेंगे उतना वो मॉलिक्यूल ज्यादा पोलर होगा। माय डियर स्टूडेंट, ये जो मैंने बात लिखी है ना, ये बात ट्रू है ऐसे मॉलिक्यूल की जो डायटोमिक हो। जैसे मेरे पास HF है, मेरे पास HCl है, मेरे पास CO है, कार्बन, इस तरह दीज आर डायटोमिक मॉलिक्यूल, डायटोमिक हेटेरोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल। दो एटम्स है और दोनों एटम्स डिफरेंट हैं, डायटोमिक हेटेरोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल। इन डायटोमिक हेटेरोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल इनकी जो पोलैरिटी है दैट डिपेंड्स अपॉन देयर डायपोल मोमेंट। जितनी जिसकी डायपोल मोमेंट ज्यादा होगी उतना वो ज्यादा पोलर होगा। लेकिन जो पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं उनकी डायपोल मोमेंट जो है ना वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, जब हम ना इसके एप्लीकेशन ऑफ डायपोल मोमेंट पढ़ेंगे ना, फिर उसमें मैं पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल उनकी डायपोल मोमेंट को डिस्कस करूंगा। स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं। हमारे पास है दूसरा यूनिट्स ऑफ डायपोल मोमेंट। माय डियर स्टूडेंट, मैं दो तरह के यूनिट्स आपके साथ शेयर करता हूं। नंबर 1, मेरे पास पहले हैं SI यूनिट, सिस्टम इंटरनेशनल में डायपोल मोमेंट के यूनिट्स। मेरे पास डायपोल मोमेंट का जो रिलेशन है, इक्वेशन है, म्यू दैट इज इक्वल टू Q क्रॉस R। व्हाट इज Q? Q is the charge and the unit of charge is coulomb. What is R? R is the distance, displacement, and the unit of R is meter. तो इसका मतलब है सिस्टम इंटरनेशनल में डायपोल मोमेंट के यूनिट आ गए कूलम मीटर या मीटर कूलम। तो ये हमारे पास आ गए इन सिस्टम इंटरनेशनल
द यूनिट्स ऑफ डाइपोल मोमेंट आर कूलम मीटर। कूलम मीटर, ये आपसे ना शॉर्ट आंसर क्वेश्चन भी पूछा जाता है, इसको ध्यान में रखना। नंबर 2, दूसरी बात स्टूडेंट, कॉमन यूनिट्स जिसे हम नॉन एसआई यूनिट्स भी कहते हैं, कॉमन यूनिट्स बहुत ज्यादा हैं। एक मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं, दैट इज द डिबाई, DEBYE, डिबाई। इसको हम कैपिटल डी से लिखते हैं। स्टूडेंट, डिबाई इज द साइंटिस्ट। दो हमारी बुक में, फर्स्ट ईयर बुक में 2 जगहों पे डिबाई का जिक्र होता है। पहली बात चैप्टर 4 में हमने पढ़ी थी डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस। जो डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस, दे आर आल्सो कॉल्ड द डिबाई फोर्सेस। और यहां पे हम क्या पढ़ रहे हैं? यहां पे पढ़ रहे हैं द कॉमन यूनिट ऑफ द नॉन एसआई यूनिट ऑफ डाइपोल मोमेंट इज डिबाई। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन कूलम मीटर एंड डिबाई? यानी सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट कूलम, कॉमन यूनिट डिबाई, तो दोनों का आपस में रिलेशन क्या है? वेरी सिंपल रिलेशन स्टूडेंट। 1 डिबाई दैट इज इक्वल टू 3.336 क्रॉस 10⁻³ कूलम मीटर। इसका मतलब है डिबाई एक बड़ा यूनिट है और कूलम मीटर उसकी निस्बत जो है वो छोटा। तो डिबाई जो है, डिबाई वो इतने कूलम मीटर के बराबर है, ये याद रखना है स्टूडेंट। आगे हम बढ़ते हैं। वी हैव द एक्सप्लेनेशन, डाइपोल मोमेंट की एक्सप्लेनेशन। जो मैंने आपके सामने रिलेशन लिखा ना कि म्यू दैट इज इक्वल टू Q क्रॉस R। मैं एक हाइपोथेटिकल मॉलिक्यूल लेता हूं, दिस वन इज अ हाइपोथेटिकल मॉलिक्यूल, एक फर्जी मॉलिक्यूल जो प्रैक्टिकली एग्जिस्ट नहीं करता। माय डियर स्टूडेंट, ये जो मॉलिक्यूल है इसमें ये A और B एटम्स हैं, इस पे चार्ज Q वो प्लस ले लें, यूनिट पॉजिटिव चार्ज, इसमें जो Q है वो नेगेटिव ले लें। ये वाला आपके पास Q जो है, Q पॉजिटिव या नेगेटिव, दिस वन इज अ यूनिट चार्ज। यूनिट क्या मतलब होता है यूनिट चार्ज? यूनिट चार्ज से मुराद है कि किसी भी इलेक्ट्रॉन पर या प्रोटॉन पर मुकम्मल चार्ज, एक इलेक्ट्रॉन पर या एक प्रोटॉन पर मुकम्मल चार्ज, और इसकी वैल्यू जो हम लेते हैं वो है 1.6022 क्रॉस 10⁻⁻19 कूलम। दिस अमाउंट, दिस मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज दैट इज कॉल्ड द यूनिट चार्ज। इसके ऊपर यूनिट पॉजिटिव, इसके ऊपर यूनिट नेगेटिव, यानी दोनों के ऊपर चार्ज की वैल्यू सेम है, साइन डिफरेंट है। दूसरी बात, इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटर्स के दरमियान जो डिस्प्लेसमेंट, जिसे मैंने कहा R, वो आप ले लें 100 पिकोमीटर। तो स्टूडेंट Q आपके पास ये आ गया और R जो है ना आपके पास वो आ गया 100 पिकोमीटर, या इसे मैं लिख सकता हूं 100 क्रॉस 10⁻⁻12 मीटर, ये भी मैं लिख सकता हूं। आप फॉर्मूला अप्लाई करें तो म्यू दैट इज इक्वल टू Q क्रॉस R। Q आपके पास क्या आ गया? 1.6022 क्रॉस 10⁻⁻19 कूलम, और R आपके पास क्या आ गया? 100 इंटू 10⁻⁻12 मीटर। स्टूडेंट, 100 से मुराद क्या है? 100 से मुराद है 10⁻², यह आ गया 10⁻², और 12 से 2 को माइनस करेंगे 10, तो -10 आ गया, -10 और -19 -29, तो आपके पास क्या आ गया? म्यू दैट इज इक्वल टू 1.6022 क्रॉस 10⁻⁻29 कूलम मीटर या मीटर कूलम कह लो। ये इसकी वैल्यू, ये वैल्यू कब आई? जब आपने एक हाइपोथेटिकल मॉलिक्यूल लिया। ये जो मैंने कैलकुलेशन की है ना, इसमें मेरे पास इस हाइपोथेटिकल मॉलिक्यूल की जो डाइपोल मोमेंट आई है ना, वो है इतनी, एंड दिस वन इज ए मीटर कूलम। मैं इसको डिबाई में कन्वर्ट करना चाहता हूं, तो मीटर कूलम को डिबाई में कैसे कन्वर्ट करना है, ये बहुत जरूरी है जानना, क्योंकि आपने जो न्यूमेरिकल पढ़ने हैं उन न्यूमेरिकल में इसका इस्तेमाल है। अगर आप मीटर कूलम को डिबाई में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो मीटर कूलम में दी गई वैल्यू को 3.336 10⁻⁻30 पर डिवाइड करें। आपने क्या किया? मैंने इसमें वैल्यू ली 1.6022
क्रॉस 10⁻⁻29 और इसको डिवाइड कर दिया 3.336 क्रॉस 10⁻⁻30 पर। अब जो मेरे पास आंसर आएगा दैट इज 4.8 एंड दिस वन इन डिबाई। मैं दोबारा आपको बता रहा हूं, हाउ विल यू कन्वर्ट द मीटर कूलम इनटू डिबाई? जस्ट वेरी सिंपल, डिवाइड द वैल्यू ऑफ डायपोल मोमेंट इन मीटर कूलम बाय 3.336 10⁻⁻30। डिवाइड कर दे, आपके पास जो आंसर आएगा दैट विल डायपोल मोमेंट इन डिबाई। माय डियर स्टूडेंट, यहां तक हमने एक्सप्लेनेशन ऑफ डायपोल मोमेंट पढ़ी। इसके बाद आपको ना चंद एग्जांपल्स की तरफ लाता हूं। एग्जांपल में कुछ चीजें देख लें। एग्जांपल में मेरे पास ये कुछ मॉलिक्यूल्स हैं, जैसे CH4 है, H2, Cl2, Br2, BF3। ये बहुत सारे मॉलिक्यूल हैं। इन तमाम मॉलिक्यूल्स की डायपोल मोमेंट जो है वो 0 है। एक तो ये बात ध्यान रखिए। इसके अलावा मेरे पास ये HF का मॉलिक्यूल है, इसकी डायपोल मोमेंट आप देखेंगे 1.90। मेरे पास वाटर का मॉलिक्यूल H2O, इसकी डायपोल मोमेंट आप देखें 1.85 डिबाई। इस तरह ये HCl है, HF है, HI है और डिफरेंट ये मॉलिक्यूल्स हैं और साथ इनकी ये डायपोल मोमेंट की वैल्यू लिखी हुई है। एंड ऑल दीज वैल्यूज ऑफ डायपोल मोमेंट आर इन डिबाई। ये टेबल आपने याद करना है। स्टूडेंट, एक दो पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं जो आपने याद रखते। पहली बात, डायपोल मोमेंट जो है ना, डायपोल मोमेंट मैं DM से इसको लिख रहा हूं। डायपोल मोमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा EN ऑफ बॉन्डेड एटम्स। ये जो एंटीटेस्ट के स्टूडेंट है उनके लिए खास तौर पर, मसलन मेरे पास ये HF है, ये मेरे पास HCl है, ये मेरे पास HBr है और ये मेरे पास HI है। ये 4 हाइड्रोजन हैलाइड्स। इनमें इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी डिफरेंस देखना है तो इसकी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी 4.0, 2.1 देख ले। इसमें इसकी 3.2, 2.1, 2.9, 2.1, 2.7, 2.1। इन दोनों में इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी डिफरेंस ज्यादा है, इसमें कम, इसमें उससे कम, इसमें उससे कम। तो इसका मतलब जब हम यूं जाते हैं तो इनमें इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी डिफरेंस बिटवीन बॉन्डेड एटम कम होता जाता है। अगर आप इनकी डायपोल मोमेंट की वैल्यू देखेंगे तो आपके पास ये ट्रेंड नजर आता है। तो जिस मॉलिक्यूल में बॉन्डेड एटम के दरमियान इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी डिफरेंस जितना ज्यादा होगा उतनी उसकी डायपोल मोमेंट की वैल्यू ज्यादा होगी। एक और चीज, वो क्या, मेरे पास डायपोल मोमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ लोन पेयर्स। ये भी एक ना टोटका है जो आपने ध्यान में रखा। कैसे? मेरे पास ये HF है, HF फ्लोरीन पे 3 लोन पेयर है। मेरे पास H2O है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर है। मेरे पास NH3 है, अमोनिया, नाइट्रोजन पर 1 लोन पेयर। 3 लोन पेयर, 2 लोन पेयर, 1 लोन पेयर। इसमें नंबर ऑफ लोन पेयर ज्यादा है। तो अगर इसका डायपोल मोमेंट का ट्रेंड देखूंगा तो ये आएगा। जिस मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ लोन पेयर ज्यादा हैं उसकी डायपोल मोमेंट भी ज्यादा। और सेकंड ईयर में जाके आप एक और चीज को भी स्टूडेंट देखेंगे कि ये मेरे पास 3 हैं कंपाउंड्स। जरा ये सेकंड ईयर में आप इसको जाके, फिलहाल मैं आपको वैसे हिंट इसका बता देता हूं। ये मैंने बेंजीन को बनाया, बेंजीन, इधर मैं क्लोरीन लूं और इधर क्लोरीन लूं, दिस पोजीशन इज कॉल्ड ऑर्थो। इधर मैं क्लोरीन लूं, इधर मैं क्लोरीन लूं, दिस पोजीशन इज कॉल्ड मेटा। इधर मैं क्लोरीन लूं और इस क्लोरीन को यहां पर लूं, दिस पोजीशन इज कॉल्ड पैरा। ऑर्थो, मेटा, पैरा। अब ना इसमें अगर आप देखेंगे तो एंगल जो है ना, यहां पे आप देखेंगे तो एंगल 30 का है, क्लोरीन के दरमियान रफली 30 का एंगल है। यहां पे देखेंगे तो एंगल जो है वो तकरीबन 60 का हो गया और यहां पे देखेंगे तो एंगल जो है वो 180 का हो गया। इसकी डायपोल मोमेंट ज्यादा है, इसकी कम है और इसकी डायपोल मोमेंट 0 है। यानी इसकी जो डायपोल मोमेंट है म्यू दैट इज इक्वल टू 0 और सबसे ज्यादा डायपोल मोमेंट इसकी, उससे कम इसकी। यानी ऑर्थो डायपोल मोमेंट ज्यादा,
मेटा उससे कम और पैरा ये 0। तो ऑर्थो, मेटा, पैरा, ये मैंने कुछ बातें आपको समझाई। जो एंटी टेस्ट वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए ये शॉर्टकट उनको याद रखनी। माय डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हमने डायपोल मोमेंट, उसके डेफिनेशन, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, उसके यूनिट्स और फिर हमने उसके एक्सप्लेनेशन को पढ़ा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम एप्लीकेशन ऑफ डायपोल मोमेंट इनको स्टडी करेंगे। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप पर अपना फजल फरमाए, अल्लाह ताला आप पर अपना करम फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।